अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूं अली शहराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास तरीन खबरों के साथ। भरतपुर के रुदावल जहां उज्जैन थाना इलाके के गांव जुगलापट्टी में बदजाती की वजह के एक मुजरिम को गिरफ्तार करने गई थाना पुलिस की टीम पर 4 दर्जन से ज्यादा खवातीन और मर्दों ने लाठी डंडों से हमला करके थाना अफसर के साथ आधा दर्जन पुलिस अफसरानों को घायल कर दिया है। देहातियों के हमले के बाद गांव में घिरी हुई पुलिस टीम को गांव से हिफाजती निकालने के लिए पुलिस के अफसरानों को भारी तादाद में गांव पहुंचना पड़ा। इस दरमियान देहातियों ने हमलावर पुलिस के कब्जे में बदकारी के मुजरिम को भी छुड़ा लिया। देहातियों के हमले में थाना सदर राजेश कसाना के साथ 5 पुलिस अफसरानों को चोटें आई हैं। ट्रैक्टर को चढ़ाने का प्रयास किया। आरोपियों के परिवारजनों ने ट्रैक्टर को स्टार्ट कर पुलिस जाब्ते पर चढ़ाने का प्रयास किया, जान से मारने की नीयत से। बाद में श्रीमान सीओ साहब और क्यूआरटी और थाना लखनपुर की जाब्ता आ गया, जिनकी मदद से जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे जिनको वहाँ हॉस्पिटल भिजवाया गया और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। पीलीभीत असेंबली 129 पूरनपुर में सोशलिस्ट और सदर लोक गिरोह इत्तेहाद उम्मीदवार आरती महेंद्र के साथ सदर लोकदल की टीम चुनाव प्रचार में पहुंची, जिसमें दर्जनों में जाकर राबताम किया गया, जिसमें सदर लोक गिरोह के कारकुनान ने इत्तेहाद उम्मीदवार आरती महेंद्र के लिए आवाज से वोट देने की अपील की और उनको बताया इत्तेहाद उम्मीदवार आरती महेंद्र फतेह बनाने के लिए सदर सियासी गिरोह के कारकुन अनिल चौधरी, जावेद खान, ठाकुर प्रसाद, ओम प्रकाश भारती के साथ सैकड़ों कारकुनान मौजूद रहे। पूरनपुर विधानसभा के गठबंधन प्रत्याशी आरती महेंद्र जी के समर्थन में ग्राम नौरंगाबाद में वोट मांगते हुए और सभी नौरंगाबाद वासियों से अपील की गई कि आने वाला समय गठबंधन सरकार का है, जिसमें माननीय अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो सभी लोग, सभी साथी, सभी माताएं बहनें साइकिल पर ही अपना बटन दबाएं और गठबंधन प्रत्याशी को कामयाब बनाएं। जुमे को भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने पार्लियामेंट में वजीर आला आवास तहरीक में हुए करोड़ों के घोटाले के मामले को उठाया और सीबीआई जांच कराने की मांग की। असेंबली कोहली में पार्लियामेंट में जीरो दौर के दरमियान वजीर आला आवास में हुए करोड़ों के घोटाले की शिकायत की। असेंबली ने कहा कि कामा की पंचायत कमेटी कामा पहाड़ी में वजीर आला आवास तहरीक में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसकी शिकायत सियासी कारकुनों विजय मिश्रा ने की है। जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच जिला सदर के खास एग्जीक्यूटिव अफसर प्रेसिडेंस IAS अमित यादव के जरिए 1 साल बाद 18 सितंबर 2020 को पूरी कर ली गई थी, जिसमें बहुत बड़ा हादसा सामने आया क्योंकि एक ही मकान के फोटो को कामा और पहाड़ी में अलग अलग लोगों के दिखाकर और बाहर के लोगों के नाम से और मौके पर बिना बने हुए मकानों की भी फर्जी भुगतान उठाए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए फर्जीवाड़े की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, जहां में प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसकी शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता श्री विजय मिश्रा ने की थी, जिसके उपरांत इस प्रकरण की जांच जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी IAS श्री अमित यादव गई, जिसमें कामा विधानसभा में इस योजना जांच रिपोर्ट से 1 वर्ष पूर्व 18 सितंबर 2020 को ही सिद्ध हो गया था कि यह बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, क्योंकि एक ही मकान के फोटो को कामा और पहाड़ी में अलग अलग लोगों के दिखाकर और जो लोग वहां के निवासी नहीं हैं उनके नामों से भी फर्जी भुगतान उठाए गए हैं, लेकिन स्थानीय राजनेताओं द्वारा दोषियों को बचाया जा रहा है। कल्याण के बाजारपेट पुलिस ने गश्त के दरमियान भिंड के एक बदमाश को गिरफ्तार करके उसके पास से 2 पिस्टल, 4 मैगजीन और 16 कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस के साथ खींचतान हुई और फायरिंग करते हुए बदमाश निकलने की फिराक में था, लेकिन पहले से जाल बिछाकर बैठी बाजारपेट पुलिस ने उसे दबोच लिया। कल्याण के ACC उमेश माने पाटिल के हिसाब जुमा सुबह 7:15 बजे के तकरीबन गश्त के दरमियान सचिन सालवी नाम के अफसर को खबरी के मार्फत मालूमात मिली कि एक अनजान शख्स लाल चौकी के पास हथियार लेने आने वाला है। API मुंडे ने फौरन इसकी मालूमात खास अफसरानों को दी।
स्टेशन के अंतर्गत हमारे नाइट ऑफिसर सुनील पवार पी आर्मी उनके सिवाय अरुण गोलक एपीआई मुंडे और उसकी पूरी डीबी टीम वहाँ पे हमारी पुलिस नायक सचिन सालवी को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि एक व्यक्ति आर्म लेके वहाँ पे आने वाला है। तो उस तरह हमारी पुलिस ने वहाँ पे जाल बिछाया और वो आदमी जब आया तो उसको पकड़ लिया। उस समय उसने छेना झपटी में 1-2 राउंड जमीन के ऊपर फायर किए। तब हमारी पुलिस ने उसको पकड़ के 2 पंचों के सामने वहाँ से उनकी झड़की ली। तो उस समय 2 आर्म्स उसके पास से मिले। उसके सिवाय 16 राउंड और 4 मैगजीन उसके पास से मिले। पुलिस स्टेशन बाजारपेट में आईपीसी धारा 353 और आर्म एक्ट 325, 27 और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत गुना दाखिल हुआ है। पीलीभीत थाना सहरा मऊ उत्तरी इलाके में बाइक में अपने शौहर के साथ ससुराल से जा रही नई दुल्हन के ट्रैक्टर के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं शौहर गंभीर तरीके से घायल हो गए हैं। हादसे को लेकर हड़कंप मच गई है। घर वालों को हादसे की मालूमात लगी और परिवार में कोहराम मच गया। हादसे की मालूमात लेते भारी तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मालूमात मिलने पर सहरा मऊ उत्तरी पुलिस टीम की भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अपने ससुराल छतीपुर जा रही थी नई दुल्हन, तभी जहूरगंज के पास उनकी बाइक गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के आगे आ गई और ट्रैक्टर का जो चालक था उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया गया है। ट्रॉली के नीचे आकर मौके पर मौत हो गई और शौहर गंभीर तरीके से घायल हो गया है। रमेश को तुरंत यानी कि फौरन जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। जुमेरात को भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने देर सदर अविश्वनी वैष्णव से मुलाकात करके भरतपुर के बयाना स्टेशन पर रेक पॉइंट खुलवाने और नंदा देवी ट्रेन बयाना में रुकवाने की मांग की। सांसद कोहली ने दिल्ली में रेल सदर अश्विनी वैष्णव से पार्लियामेंट दफ्तर में मुलाकात करके भरतपुर के बयाना स्टेशन पर रेक पॉइंट खुलवाने की बातचीत की। उन्होंने कहा कि मेरे संसदीय इलाके भरतपुर के बयाना में ताजिरों के सामने एक बड़ी मुश्किल आ रही है। हाल ही में बयाना के ताजिरों को रेल के जरिए भेजे गए सामान को भरतपुर से उठाना पड़ रहा है, जिसकी परेशानी को देखते हुए ताजिरों को लगातार बयाना में रेक पॉइंट खुलवाने की मांग हो रही है। बरही इलाके के रुपेश पांडे कत्ल के कांड का मामला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जगह जगह पर हर दिन दोषी को सजा मिले, इसके लिए कैंडल मार्च निकाल कर मांग कर रहे हैं, लेकिन गैर समाजी तरह के लोग अब समाज का सौहार्द यानी कि इत्तेहाद बिगाड़ने के लिए गलत पोस्ट डाल रहे हैं। इसी को लेकर आज ईटखोरी में 2 गिरोह में आपसी में झड़प हो गई है और हिंदू गिरोह का एक शख्स धीरेन्द्र कुमार दांगी दूसरे गिरोह के जरिए मारा गया है, जिससे देहातियों ने दोषी को जल्द से गिरफ्तार करने के नगमा चौक जाम कर दिया। इसकी मालूमात पुलिस के सदर राकेश रंजन को मिलने के बाद फौरन चतरा के हुकूमत और आरबीआई के एक जवान को ईटखोरी भेजा गया ताकि कोई बड़े हादसे ना घटे और मुजरिम को जल्द गिरफ्तार करने के लिए आवाम का काफी गुस्सा बढ़ रहा था, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल था। काफी मुश्किलात के बाद और समझाने के बाद पुलिस अफसर के जरिया से तमाम लोगों को दिलासे दिए गए और भीड़ पे काबू रखा गया। यूपी के असेंबली चुनाव की बात करेंगे तो मुल्क में 7 कदम में वोटिंग की अमल होनी है। हालांकि पहल का वोट हो चुका है, अब 6 कदमों में मतदान यानी कि वोट होने बाकी हैं। अगर बात करें मैनपुरी पार्लियामेंट सीट की तो यहां आने वाले तरीके से कदम की 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे, जिसमें वोटिंग अपनी हुकूमत को चुनने का काम करेगा। उसी लाइन में बात करेंगे सदरों के चुनावी प्रोग्राम की तो सोशलिस्ट की जमीन के काम माने जाने वाली मैनपुरी में आवाम पार्टी के सदरों ने अपने चुनावी प्रोग्राम की रफ्तार बढ़ा दी है, क्योंकि अब चुनाव को तादाद कुछ बाकी दिन बचे हैं, जिसके तहत में मैनपुरी के गुज़िश्ता असेंबली तेज प्रताप यादव ने आज करहल और किशनी में अपनी धुआंधार चुनावी रैली और अवामी अजलासों के दरमियान तेज प्रताप सिंह यादव और सोशलिस्ट पार्टी के सदर सोवरन सिंह यादव का जगह जगह पर लोगों ने फूल की माला और चांदी के ताज को पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया। पार्टी की जो लहर है, कल जब चुनाव हुआ पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पिछले चुनाव में 58 में से मात्र 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती और जितने हमारे यहाँ के पुलिस में सिपाही हैं, कुछ इंस्पेक्टर हैं जिनकी ड्यूटी लगी थी कल पश्चिम में, उनके कल फोन आए सभी लोगों के शाम को। उन्होंने बताया कि कम से कम 45 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीती और अब तो पहले माननीय नेताजी से हमारी पहचान थी इस क्षेत्र की मैनपुरी की, और अब तो
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे होने वाले अगले मुख्यमंत्री जी आपके बगल की करेल से स्वयं प्रत्याशी हैं। जब वो मुख्यमंत्री बन के जाएंगे तो करेल के साथ साथ किशनी का भी उतने ही तेजी से विकास होगा। फिलहाल के हमारे खास इस न्यूज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहिए सिर्फ तस्नीम टीवी पर। अल्लाह हाफिज।